जितनी संख्या सांसदों की होनी चाहिए उतनी ही संख्या सुप्रीम कोर्ट में जजों की होनी। जिस राज्य में विधानसभा में जितने विधायक, हाई कोर्ट में भी उतने जज होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को, वो काहे को बढ़ाने जाएगा? क्योंकि भारत में जितने अपराध हुए, अब देखिए इतना समस्या होता है हाई कोर्ट में, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या ही बढ़ा देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को है। किसे? संसद। और संसद अपने आप में स्वायत्त है, वो काहे को बढ़ाने जाएगा? क्योंकि भारत में जितने अपराध हुए उसका 70% अपराध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी करके राजनीतिक कनेक्शन जुड़ा रहता है। समझ में आएगा कि नहीं? राजनीतिक कनेक्शन क्या होता है? जुड़ा रहता है। कभी भी देखिएगा बड़ा मंत्री गुंडा ही नहीं करेगा, उसका चमचवा नौटंकी करेगा। सब जितना निचवा चमचा रहे, फिल्म में भी देखिएगा बड़ा गुंडा कुछ नहीं करेगा, निचवा चमचवा वाला बाका। साउथ में देखिएगा बाका 80 किलो का हथौड़ी लेके आएगा मारने के लिए, और कुदारी उठा लिया जाता है मारने के। साउथ वाला बड़का बड़का हथियार लाता है सर। हम लोग यहाँ 80 किलो का हथौड़ी लेकर अपने उलट जाएगा। अरे भाई साहब, तो हथौड़ी भयानक है। हाँ? होता है। अब भोजपुरी का तो बातें छोड़ दीजिए, भोजपुरी का अलग दुनिया है। आगे बढ़े। हाँ? अब हम आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन डिसाइड करेगा? संसद। और हाई कोर्ट में जजों की संख्या राष्ट्रपति। हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति, और सुप्रीम कोर्ट में संसद। हमारे हिसाब से जितनी संख्या सांसदों की होनी चाहिए उतनी ही संख्या सुप्रीम कोर्ट में जजों की होनी। जिस राज्य में विधानसभा में जितने विधायक, हाई कोर्ट में भी उतने जज होने चाहिए। जैसे बिहार में 243 विधानसभा, तो 243 जज बैठा दीजिए हाई कोर्ट में। फिर देखिए कैसे निपटाता है लोग। ससुरा तोरा बताई तो आज तारीख, सुबेरे तारीख पड़ेगा 10 बजे, और फिर आजे बुला लेगा 3 बजे फिर आना तुम, तब कोई नहीं करेगा तारीख पे तारीख। जज के पास अगर मुकदमा छोड़ दिया ना, पानी पिला देगा किसी का। इतना बर्डन होता है जज के ऊपर, कोई मतलब नहीं। जज के कभी देखिएगा ना, एक जज के पास से हम एक जज ऐसे बैठे थे लोग किसी पार्टी यूटी में, तो जज थे, तो हम ऐसे बात करते हुए पूछे, कहे कि जानते हैं हम लोग के ऊपर टेंशन क्या होता है? हमारे पास कोई आदमी शराफत वाला तो आएगा नहीं यहाँ पे। कोर्ट कचहरी में कौन आता है? तो जमीनी विवाद जब हम लोग सुनते हैं तो उसमें थोड़ा सा शालीनता से सुन लेता है, इसका खेत ले लिया, इनका घर लिया। लेकिन जब फौजदारी मुकदमा आता है मारधार वाला, तो जज के ऊपर किस तरह से शांत कर? कोनो मर्डर किया है, कोई एसिड अटैक किया है, कोई रेप का मिक्जी में, कोनो घरे जला दिया, कोई दंगा फसाद किया, कोनो ट्रेन में बम फोड़ दिया। कहता है कि हम लोग ये नहीं सोचते थे इसमें से ज्यादा कमीना कौन है, क्योंकि फौजदारी में कोई नॉर्मल आदमी आएगा नहीं यहाँ पे। अब बताइए वो ही करे, अभी बताइए, अभी उसी में कोई ये किया रहेगा कि स्कूटी से किसी महिला का चेन खींच के लेके भागा। आदमी पहले उसको देखेगा कि कहीं ट्रेन में बम फोड़ रहा है, उसको देखेगा। अब उसके बाद लोग कहेंगे कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अजब हाल है। कभी जज की कुर्सिया पे बैठ के देखो, वो एक तो मूवी आई थी ना जॉली एलबी, बोले तो उसमें वो जज जो बना बोला कि ये मेरे कुर्सी पे बैठ के देखो, बाईपास सर्जरी ना हो जाए तब कहना, हार्ट अटैक हो जाएगा यहाँ पे। सही बात है। आप जज की जगह एक बार जाके देखिए, आप खुद नहीं कर पाइएगा। आपके सामने केस पड़ा हुआ है, कोई महिला का रेप किया, कोई एसिड अटैक, बहू को जला दिया दहेज के लिए, यहाँ पे ये सब मैटर देखिएगा कि हमको गाली दे दिया, हमारा बस्ता लेके भाग गया। अपराध होता है। किसी महिला का अगर आप चेन खींच के लेके भाग जाते हैं, वो भी अपराध ही है। लेकिन जब जज के पास बैठ जाता है ना, तो उसके बीच में रसगुल्ला के बाद चाय पिलाइएगा ना किसी को, तो फीका लगने लगता है। वही हाल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। वो किसको कहिएगा यहाँ पे? आप उन्हें ना दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हर डिपार्टमेंट में यही समस्या, हर डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ी मुश्किल से किसी क्रिमिनल को पकड़ेगा, आ जाएगा कोर्ट में तो वकील छोड़वा देगा, बाहर निकल के दरोगा साहब को कहेगा तब ठीक ठाक है, उसको बेचारा का पूरा मनोबल गिर जाएगा, छोड़वा देगा तुरंत। यहाँ पे दरोगा का पद जो है ना, विधायक के नीचे खड़ा होकर बात करना पड़ेगा। संवैधानिक हिसाब से पावर दिया गया है। बस इतना कह दीजिए ना कि दरोगा किसी के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई उसको आदेश नहीं दे सकता। फिर देखिए क्या करेगा वो। चुनाव जब आता है ना, तो आचार संहिता लगता है, और आचार संहिता में उसका पूरा पावर दे दिया जाता है। अब तनी आचार संहिता के टाइम पे कोई पुलिस वाला को बोल के दिखाए, तनी फोन करे कि हम फलाना जगह के नेता बोल रहे हैं, तो कहेगा रुक वहीं रुक, वहीं रुक, ओकरे पकड़ के लाएगा, तुम वहीं रुक। यहाँ पे पावर बहुत है, लेकिन मिसयूज ज्यादा हो जाता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन डिसाइड करेगा? संसद। और हाई कोर्ट में राष्ट्रपति। आप बताइए मित्रों, जजों की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए?